ऐसे तो केंद्र सरकार से बजट में बहुत बिहार को उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सचमुच वो चाहते हैं कि बिहार के लिए चिंतित हों तो युवकों को रोजगार देने के लिए जो आपने वादा किया है चुनाव के समय 19 लाख नौकरी, उसके लिए कल कारखाने बड़े बड़े हर जिला में, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो या ऐसी व्यवस्था करें जो बाहर से इंडस्ट्री स्टाफ के यहाँ के कल कारखाना खोलें। दूसरी बात आपको यह करनी होगी कि इंडस्ट्री खोलने के लिए सस्ते दर पे बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करना, सब्सिडी जो लोग इंडस्ट्री खोलें सब्सिडी देने की व्यवस्था करना। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो युवकों को निश्चित तौर पर रोजगार मिलने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जो डीजल का कीमत हम आपको बिहार का उदाहरण देते हैं कि 34 रुपया के आसपास बेसिक रेट आता है और उस पर 46 रुपया के आसपास ड्यूटी है, चाहे वो एक्साइज हो वैट हो। सोचिए आप, डीजल की कीमत बढ़ गई और पहले यूपीए सरकार में जब $120 प्रति बैरल था उस समय भी डीजल का रेट ये नहीं था। आखिर आप डीजल का रेट कम करिए, टैक्सेस कम करिए। जब तक कम नहीं करिएगा तो किसान को उसके लागत का मूल्य तक नहीं आएगा, महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ये दो काम बहुत जरूरी है और बिहार की जनता उम्मीद करती है कि रोजगार देने की व्यवस्था और डीजल की दाम कीमत कम करें ताकि किसानों का कॉस्टिंग कम हो, महंगाई का दर कम हो सके। कल केंद्रीय बजट संसद के अंदर में पेश होना है। उस बजट पर सभी को ध्यान है, बिहार को विशेष तौर पे ध्यान है, इसलिए कि बजट के माध्यम से बिहार के विकास की रास्ताएं खुलती है। अभी आपने देखा है कि 2 दिन पूर्व ही 15वें वित्त आयोग की 1254 करोड़ रुपया बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की कई सारी योजनाएं जो बजट के माध्यम से बिहार के विकास के लिए दी जाती है। कोरोना काल में बिहार को काफी क्षति हुआ है, इस क्षति की भरपाई भी इसके माध्यम से होना है। बिहार के विकास में चाहे सड़क, पुल, पुलिया, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से संबंधित तमाम योजनाओं का विस्तारीकरण और नई योजनाओं का लाभ इस बजट के माध्यम से प्राप्त होगा, ऐसी आशा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।